हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफ Shafqat Ali फ्रॉम F.Sc कॉलेज। तो हम पढ़ रहे हैं NMR न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और उसमें हम देखते हैं लेक्चर नंबर 3 स्पिन क्वांटम नंबर। तो व्हाट आर स्पिन क्वांटम नंबर, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड। तो हम देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर क्या है और ये प्रोड्यूस कैसे होता है। तो हमने देखा था कि जब हम न्यूक्लाई को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो न्यूक्लाई स्प्लिट हो जाते हैं डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर और वो जो ग्रुप की तादाद है वो कहलाती है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है कि वो डिजेनरेसी किस तरह प्रोड्यूस होती है। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई टू न्यूक्लियस, के जब हम न्यूक्लाई के मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से न्यूक्लाई जो है वो सर्कल में रोटेट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस, इस पॉजिटिव चार्ज जो इसमें प्रोड्यूस होता है इसको हम स्पिन क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्पिन क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के लिए भी एक्सप्रेस किया जाता है। इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्वांटम नंबर को s से रिप्रेजेंट किया जाता है और जो न्यूक्लियस का स्पिन क्वांटम नंबर होता है उसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें इसकी एक्सप्लेनेशन के सपोज वी हैव न्यूक्लाई, कि हमारे पास ये न्यूक्लाई है और इन द एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड, जब कोई फील्ड नहीं होगा तो इनके मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो रैंडम डायरेक्शन होती है। जब हम इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस है वो डेफिनेटली ओरिएंट हो जाती हैं। इस तरह ये ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं, एनर्जी लेवल्स में डिवाइड हो जाते हैं। सपोज वी हैव several nuclei in a sample, के सैंपल के अंदर हमारे पास बहुत सारे न्यूक्लाई हैं। when no magnetic field is applied, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई नहीं करते, they all have same energy, तो इनकी एनर्जी लेवल सेम होती है। तो इस तरह हम कहते हैं डीजेनरेटेड रैंडम डायरेक्शन में होते हैं ये। जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इनकी डीजेनरेसी ब्रेक हो जाती है और ये डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं और ये जो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं इनको हम एनर्जी लेवल्स की बुनियाद पर स्पिन क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। When degeneracy is broken down, different energy levels are produced. जब इसकी degeneracy break होती है तो इसमें different energy levels produce होते हैं। Some nuclei go to high energy state, some nuclei go to low energy state. कुछ nuclei जो है वो high energy state में चले जाएंगे, कुछ low energy state में आ जाएंगे। These nuclei are divided into different energy levels और इन energy levels को हम nuclear orientation से represent करते हैं। The number of these orientation depend upon strength of magnetic field and spin quantum number. ये spin quantum number पे depend करती है और strength of magnetic field पे depend करती है। Tells us स्पिन क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट एनर्जी लेवल्स ऑफ न्यूक्लाई। तो ये हमें बताती है कितने एनर्जी लेवल प्रोड्यूस होंगे। स्पिन क्वांटम नंबर डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास पे। तो देखिए स्पिन क्वांटम नंबर जो है ये दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, एक एटॉमिक नंबर है, दूसरा एटॉमिक मास है। इस बुनियाद पर हम न्यूक्लाई को तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बुनियाद पर। अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास इवन होगा तो आप जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें कोई डिजेनरेसी प्रोड्यूस नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड का उस पर कोई असर नहीं होगा। क्यों? इसलिए कि उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स देखें, कार्बन 12 है, ऑक्सीजन 16 है, इनकी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 है, तो ये स्पिन इनएक्टिव है, तो इसको आप NMR से स्टडी नहीं कर सकते। तो सेकंड कैटेगरी है जब एटॉमिक नंबर इवन या ऑड हो लेकिन मास नंबर उसका हमेशा ऑड हो, तो उसमें आपके पास हाइड्रोजन 1 जिसको प्रोटियम कहते हैं, कार्बन 13 है, फ्लोरीन 19 है, फास्फोरस 31 है। और थर्ड केस when atomic mass is even but atomic number is odd, तो जब atomic mass जो है वो इवन होगा, atomic number odd होगा, तो इस केस के अंदर जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू होगी वो फुल इंटीजर होगी। तो देखिए जब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू I की वैल्यू 0 होगी तो मैग्नेटिक डाइपोल जो उसका प्रोड्यूस होगा उसकी वैल्यू भी 0 होगी, तो ये स्पिन इनएक्टिव होंगे। जब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू नॉन जीरो होगी, जिस तरह हाफ हो सकती है, 1 हो सकती है, 3/2 हो सकती है, देन मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जो है वो भी
नॉन जीरो होगी तो ये स्पिन एक्टिव कहलाएंगे। तो न्यूक्लियर ओरिएंटेशंस क्या है? व्हाट आर न्यूक्लियर ओरिएंटेशंस? इट स्टैंड फॉर एनर्जी स्टेट्स कि कितनी एनर्जी स्टेट प्रोड्यूस होंगी, कितनी ओरिएंटेशंस होंगी। व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट अप्लाइड तो कोई ओरिएंटेशन नहीं होती, तमाम जो है वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं। We cannot differentiate between energy level in the absence of magnetic field। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो कोई हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं न्यूक्लाई शिफ्ट हो जाते हैं डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के अंदर और इन एनर्जी लेवल्स को हम कहते हैं zeeman लेवल्स। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं ये डिपेंड करता है स्पिन क्वांटम नंबर के ऊपर और इसका फॉर्मूला है 2i+1। इस फॉर्मूला से हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इन हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन की स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ है तो उसमें 2 एनर्जी लेवल्स प्रोड्यूस होते हैं और नाइट्रोजन के लिए 3 एनर्जी लेवल्स प्रोड्यूस होते हैं। हम देखते हैं ये कैसे हम इनको कैलकुलेट करते हैं। ऑन व्हाट फैक्टर एनर्जी लेवल डिपेंड? तो एनर्जी लेवल डिपेंड करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर के ऊपर। तो देखिए यहाँ पर व्हेन स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हाफ होगी इन केस ऑफ प्रोटियम कार्बन 13, फ्लोरीन 19, फास्फोरस 31। तो ये नंबर ऑफ एनर्जी लेवल फार्मूला है हमारे पास कैलकुलेट करने का 2i+1। तो i अगर हाफ होगा तो 2 इंटू हाफ प्लस 1 तो यहाँ पर 2 एनर्जी लेवल्स प्रोड्यूस होंगे। वो 2 एनर्जी लेवल्स कौन से होंगे? एक की वैल्यू प्लस हाफ होगी, एक की माइनस हाफ होगी। जो प्लस हाफ है उसको हम लो एनर्जी स्टेट या अल्फा स्टेट कहते हैं, जो माइनस हाफ है उसको हम हाई एनर्जी स्टेट या बीटा स्टेट कहते हैं। तो वन स्पिन क्वांटम नंबर इज हाफ। क्लासिकल ट्रीटमेंट देखें, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल ट्रीटमेंट when magnetic field is applied to nuclei which have spin quantum number plus half, दो एनर्जी स्टेट प्रोड्यूस होंगी, एक प्लस हाफ होगी तो इसको हम लो एनर्जी स्टेट कहते हैं। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होती है वो सेम होती है और दूसरी जो है माइनस हाफ है इसको हाई एनर्जी स्टेट कहते हैं और इसमें मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है एक दूसरे के अपोजिट या एंटी पैरेलल होते हैं। When magnetic field is not applied, जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो उसमें डीजेनरेसी होती है, कोई एनर्जी लेवल प्रोड्यूस नहीं होता, सब तमाम की एनर्जी सेम होती है। बट आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब आप इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं इसमें दो ग्रुप्स बन जाते हैं, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। तो फिर जो उनमें डिफरेंस होता है वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और जितनी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी उतना एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होगा। और फिर जब हम इस पे रेडियो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करते हैं तो रेडियो फ्रीक्वेंसी न्यूक्लाई को रेजोनेट करती है फ्रॉम वन स्पिन स्टेट टू अनदर स्पिन स्टेट, फ्रॉम अल्फा टू बीटा स्टेट। तो ये अल्फा से बीटा स्टेट की तरफ जो ये आफ्टर अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर होते हैं। व्हेन स्पिन क्वांटम नंबर इज इक्वल टू 1, कि अगर स्पिन क्वांटम नंबर 1 होगा, जिस तरह ड्यूट्रियम है, नाइट्रोजन 14 है, लिथियम 6 है, तो नंबर ऑफ एनर्जी लेवल कितने होंगे उसका फॉर्मूला क्या है? 2i+1। तो जब हम ये i की वैल्यू पुट करते हैं तो पता चला इसमें 3 एनर्जी लेवल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो 3 एनर्जी लेवल्स क्या होंगे? वो होंगे +1, 0 एंड -1। तो जब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब है कि उसके अंदर 3 तरह के प्रोटॉन होंगे। कुछ न्यूक्लियाई ऐसे होंगे जो अपनी उसी पोजीशन पर मौजूद होंगे, कुछ फ्लिप कर देंगे हाई एनर्जी स्टेट -1 की तरफ और कुछ जो है वो फ्लिप करेंगे टुवर्ड लोअर एनर्जी स्टेट जो को एंटी पैरेलल होंगे। अच्छा, -1 जो कि पैरेलल होंगे, सॉरी एंटी पैरेलल होंगे और वो कुछ होंगे जिनकी वैल्यू +1 होगी और जो +1 होगी वो पैरेलल होगा, उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो पैरेलल होगी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। तो इस तरह जो हमारे पास है दो एनर्जी लेवल प्रोड्यूस हुए, एक तो वो है जो 0 पे रह गया और इसके अलावा दो हैं, तो एक पैरेलल होगा और एक एंटी पैरेलल होगा। जो एंटी पैरेलल होता है वो हाई एनर्जी स्टेट होता है और जो पैरेलल होता है वो लो एनर्जी स्टेट पे होता है। लो एनर्जी स्टेट वाले स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू एंटी पैरेलल हाई एनर्जी स्टेट। Here some nuclei are at high energy state, some nuclei low energy state and some nuclei are intermediate position, कुछ intermediate position पे होंगे। So 3 energy levels are formed according to quantum mechanics। तो
one in which magnetic moment and magnetic field are parallel to each other, and minus one in which magnetic moment and magnetic field are anti-parallel to each other. तो ये मिडल वाली डायग्राम से आप देख सकते हैं तीन ग्रुप इसमें प्रोड्यूस हुए और तीन ग्रुप कौन से हैं, एक जिसमें वैल्यू 0 है और एक वो है जिसमें -1 और एक वो है जिसमें +1। तो इस तरह इसमें तीन एनर्जी लेवल प्रोड्यूस हुए। तो वन स्पिन क्वांटम नंबर इज 3/2, जिस तरह लिथियम 7 है और कलरीन 35। तो इसमें हम जब स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू पुट करेंगे 2i+1 में, i क्या है 3/2, तो 4 एनर्जी लेवल प्रोड्यूस होंगे। और वो 4 एनर्जी लेवल्स कौन से हैं, वो 4 एनर्जी लेवल +3/2 प्लस हाफ माइनस हाफ एंड -3/2। इस तरह 4 एनर्जी लेवल 4 एनर्जी सेगमेंट प्रोड्यूस होंगे, इसलिए हम इसको क्वाड्रिक पोल कहते हैं। ये जो क्वाड्रिक पोल है तो इसके अंदर जो है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स किस्म का स्पेक्ट्रा में हासिल होता है, इसलिए आमतौर पर एनएमआर स्टडी के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो उसकी वजह क्या है, इन सच टाइप ऑफ सिग्नल ब्रेक, तो सिग्नल जो है वो ब्रेक ऑफ हो जाता है बिफोर इट कंप्लीटेड, कंप्लीट होने से पहले ये बिकॉज फॉर एनर्जी फोर अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द सिग्नल। तो चार डिफरेंट एनर्जीज चाहिए, चार डिफरेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक ट्रीटमेंट, तो क्वांटम मैकेनिक ट्रीटमेंट के मुताबिक यहाँ पर जो है मैग्नेटिक मोमेंट की, न्यूक्लियाई की मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चार डिफरेंट तरह से होगा। एक वो होगा जिसमें पैरेलल होगा, एक वो होगा जिसमें एंटी पैरेलल होंगे, और दो ऐसे होंगे जिसमें एक के अंदर सेमी पैरेलल होगा और एक के अंदर सेमी एंटी पैरेलल होगा। तो ये था स्पिन क्वांटम नंबर। दैट्स एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।